Hello student. So now we have to start our today's topic. So our last topic is our lesson number 4 or body. Okay. And yesterday we have to seen क्या देखा था हमने हाउ टू मेड अवर बॉडी मीन्स हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है. यस. So our body is made up of cell. Our body is made up of cell. हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है. आर यू नो दैट? एंड सेम सेल join together and form tissue. And many tissue join together form organ. Then same organ form organ system, and then different organ system form a body means organism. Yes. So now today we will start new topic organ system. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन सिस्टम हैं जो वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इट मीन्स जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी में, है ना, जिससे हम ब्रीथिंग करते हैं. तो ब्रीथिंग में कितने ऑर्गन वर्क करते हैं? तो उनका एक सिस्टम फॉर्म होता है. जैसे कि ऑर्गन सिस्टम में हम और एक सिस्टम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन पता है आपको? जिसे हड्डियों का ढांचा हम कहते हैं. आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर. तो वो भी एक सिस्टम है. ऐसे डिफरेंट सिस्टम हमारे बॉडी में एक साथ वर्क करते हैं जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है. तो ऑर्गन सिस्टम. ओके. तो ऑर्गन सिस्टम में फर्स्ट हम देखने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम. So our body consists of many organ systems. So first organ system is skeleton system. मीन्स हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी का जो शेप है वो किससे बना हुआ है? स्केलेटन से बना हुआ है. क्या आपने ऐसा स्केलेटन देखा है? देखिए स्केलेटन. सो स्केलेटन सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी बोन्स से बनी हुई है. बोन्स. हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? बोन्स से बनी हुई है, हड्डियों से बनी हुई है. और इन बोन्स को जो प्रोटेक्ट करता है वो क्या है? उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज स्किन कहते हैं. एक जो शेप दिया है हमारे बॉडी को वो किसने दिया है? बोन्स ने दिया है. यस. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ब्रेन है, हमारे हैंड्स है, हमारे लंग्स है, लेग है तो इनमें सारे बोन्स है फिक्स्ड. तो ये जितना भी जो हड्डियों का ढांचा जिसे हम कहते हैं इन आवर लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटन सिस्टम, उसी को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं. समझ में आ गया अभी आपको स्केलेटन सिस्टम हम किसे कहेंगे? स्केलेटन सिस्टम मेड अप ऑफ बोन. जितना भी पार्ट हमारा किससे बना हुआ है? बोन से बना हुआ है. दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटन. सिस्टम. देखिए दिखाई दे रहा है स्केलेटन. सो स्केलेटन सिस्टम में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमें पढ़ना है कि जो हमारे बॉडी में बोन्स है हमारे बॉडी में बोन्स. तो हमारे बॉडी में बोन्स कितने होते हैं? सो देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. मीन्स हमारे बॉडी में 206 मीन्स 206 बोन्स होते हैं. हाउ मेनी बोन इन योर बॉडी? सो योर आंसर इज 206. में 206 बोन होते हैं.
हमारे बॉडी में बोन्स कितने होते हैं? 206 बोन होते हैं। अगर हम सारे स्मॉल बोन्स, लॉन्ग बोन्स को अगर हम काउंट करें तो हमारे बॉडी के जितने भी बोन्स हैं वो कितने हैं? 206 बोन है। सो ऑल बोन्स इन आवर बॉडी मेक अप द स्केलेटन सिस्टम। ऑल बोन क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं और वो क्या, एक हमारे बॉडी को एक शेप दिया है उसने, उसी को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। मीन्स ऑल बोन्स इन आवर बॉडी मेक अप द स्केलेटन सिस्टम। ओके चिल्ड्रन। Then skeleton system gives shape and support to our body. Skeleton system हमारे बॉडी को क्या देता है? एक शेप देता है। यस, जैसे एनिमल्स का स्केलेटन सिस्टम अलग है और ह्यूमन बीइंग्स का स्केलेटन सिस्टम अलग है, बर्ड का अलग है। तो हम स्केलेटन सिस्टम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है। So skeleton system gives shape and support to our body. तो हमारे बॉडी को स्केलेटन सिस्टम क्या देता है? एक शेप और एक सपोर्ट देता है। And skeleton system protect the internal delicate and soft organ from injury. जो स्केलेटन सिस्टम है वो हार्ड है, बिकॉज स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन, और आपको पता है कि बोन बहुत हार्ड है। तो जो बोन्स है, स्केलेटन है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन, फॉर एग्जांपल लंग्स, फॉर एग्जांपल हार्ट, यस, ये इन्हें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो डेलिकेटेड एंड सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं। सॉफ्ट ऑर्गन फॉर एग्जांपल लंग्स, वन ऑफ द एग्जांपल इज लाइक, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे बॉडी में एक रिब होता है, देखिए आपने, सब पिंजरे से केज टाइप है, जिसे हम चेस्ट वाला पोर्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? रिब कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? रिब कहेंगे। तो ये क्या है? स्केलेटन है। बट ये जो स्केलेटन है, ये जो रिब है, ये किसी तो भी प्रोटेक्ट कर रहा है एक इंटरनल ऑर्गन को, और एक इस रिब के नीचे क्या होता है? लंग्स होते हैं। देखा है आपने, इस टाइप के लंग्स होते हैं। तो जो लंग्स है ये बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट, और ये क्या है? बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, जिससे रिब क्या है? प्रोटेक्ट करता है। मीन्स स्केलेटन इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से। ठीक है, किसी भी दर्द से बोलो, किसी भी इंजरी से बोलो। नेक्स्ट हम कुछ स्केलेटन के पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्रेन वाला, जो हमारे बॉडी, जो हेड से लेके नी तक के जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इतना, इसको हम क्या कहेंगे? स्कल। इसे हम क्या कहेंगे? स्कल कहेंगे। ठीक है, SKULL, स्कल। देन ये जो आपको एक केज टाइप दिखाई दे रहा है, जो हमारे चेस्ट में होता है, एक रिब की तरह दिखाई दे रहा है, पिंजरे की तरह, तो इसे हम कहते हैं रिब्स। ठीक है, देन ये जो आपको एक बोन दिखाई दे रहा है, जिसे रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं बैकबोन। सो इट इज कॉल्ड एज बैकबोन, BACKBONE, बैकबोन। नेक्स्ट इज लाइक दिस वन, इट हैंड बोन। ये कौन सी बोन है? हैंड बोन्स।
हैंड बोन। ओके, देन दिस वन इज लेग बोन, इसे हम कौन सी बोन कहेंगे? लेग बोन कह सकते हैं। लेग बोन मीन्स ये वाली जो थाई वाली जो बोन है, ये थाई वाली जो बोन है इसे हम लेग बोन कहेंगे। और ये जो जॉइंट वाली दिखाई दे रही है, जहाँ से हमारी जो बॉडी है जहाँ से मूव होती है, ठीक है, जैसे कि एल्बो, हैंड में एल्बो होता है, ये जो पोर्शन है ये भी जॉइंट बोन कह सकते हैं, जहाँ पर जॉइंट है ये भी जॉइंट बोन है। ये जो नी का जो पोर्शन है और जो फुट का जो पोर्शन है जहाँ से मूव होता है, इसे हम कौन से बोन कहेंगे? जॉइंट बोन कहेंगे। इसे हम कौन से बोन कहेंगे? जॉइंट बोन कहेंगे, ठीक है। तो स्कल, स्कल कौन सा पार्ट है? दिस वन, जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। मीन्स हमारे ब्रेन का और मीन्स हमारा जो पूरा फेस है और ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज स्कल। देन आता है जो हमें एक पिंजरे टाइप दिखाई दे रहा है, केज के टाइप, रिब्स। देन बैकबोन, देन थाई वाला जो पोर्शन है लेग बोन, हैंड वाला पोर्शन है हैंड बोन, और जो जॉइंट वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट बोन। आर यू अंडरस्टैंड? देखिए फिर से एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। स्कल, rib, backbone, hand bone, leg bone and joint bone। यस बेटा, ये आपको जो मेन जो स्केलेटन सिस्टम के जो मेन पार्ट है वो आपको याद रखना है। स्कल, rib, backbone, then hand bone, leg bone and joint bone। Okay children? Okay, I hope are you understand? Next is very important. A baby has more than 300 bone। जब हम बेबी होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, नियर अबाउट 10 ईयर, तब हमारे जो बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो बोन्स कितने होते हैं? 300। तब हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 300 बोन्स होते हैं। फिर ये 300 जो बोन्स है, जैसे कि हम एडल्ट, अगर हम बेबी एज में देखें तो ये बोन्स कितने हैं? 300। बट हम जब एडल्ट एज में देखते हैं, हमने पहले देखा कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं? 206 बोन। तो जो बाकी के जो बोन है वो कहाँ पर गए? है ना, जब हम छोटे हैं तब बोन ज़्यादा है और जब हम बड़े हो गए तब बोन्स कम है हमारे बॉडी के। तो क्या होते हैं, सम ऑफ दिस बोन्स मर्ज, कुछ जो बोन्स है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। व्हेन द बेबी ग्रो अप, जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब जो हमारे बॉडी के बोन्स होते हैं वो जॉइंट होने लगते हैं। पहले आपको पता है कि बेबी खुद से मूव भी नहीं कर पाता, खुद से वो करवट भी नहीं कर पाता, खुद से वो बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। तो उस टाइम उसके बोन्स के जो पार्ट है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा होने लगता है वैसे वैसे वो जो बोन्स है वो एक दूसरे से जॉइंट होने लगते हैं, मर्ज होने लगते हैं। और वो बोन कितने हो जाते हैं हमारे बॉडी में? 206 बोन हो जाते हैं। ओके चिल्ड्रेन, तो हमने ऑर्गन सिस्टम में फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम देखा स्केलेटन सिस्टम, जिससे हमारी बॉडी को एक सपोर्ट और एक शेप मिला हुआ है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आएगा मस्कुलर सिस्टम, उसके बाद आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो वन बाय हम इसमें लर्न करने वाले हैं। तो ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके जो पार्ट्स हमने जो देखे थे स्केलेटन सिस्टम के, स्कल, रिब्स, बैकबोन, हैंड बोन, लेग बोन और जॉइंट्स, ये नेम आपको याद रखना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब हम बेबी होते हैं तब हमारे बॉडी में 300 बोन्स होते हैं, जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब वही बोन कितने हो जाते हैं? 206 हो जाते हैं। ओके,
See in next video with new topic. So take care and bye.